नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम अह की मात्रा को लगाना और पढ़ना सीखेंगे। अह वर्ण जो कि स्वर के अलावा अयोगवाह, जिसमें हमारे दो वर्ण आते हैं, अंग और आह। अह वर्ण के बाद जो ये बिंदी लगी होती है, इनको बोलते हैं विसर्ग। इनको विसर्ग बोलते हैं। और ये विसर्ग के रूप में संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। लेकिन जब हिंदी भाषा में इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी के तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब हम इनको पढ़ना सीखेंगे। देखिए, ये एक वर्ड है छ, और इसको पढ़ने के लिए विसर्ग लगाकर इसके साउंड निकालेंगे। कैसे? छ, छह। मतलब लास्ट में जो बिंदी लगी है उसको आपको कुछ नहीं करना है, केवल हा साउंड निकालनी है। हा यानी ये हा कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण है। कंठ से हा बोलना है। ऐसे ही इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। छह, छ और एक कह, एक है, अतः, अतः, न म है, नमः, म न है, मनः, स्वतः है, स्वतः। स्व इसको कैसे पढ़िए? स्व अलग पढ़िए, त अलग पढ़िए, उसके बाद इस विसर्ग को हा साउंड में निकालिए। तो कैसे पढ़ना है? स्वतः। ये आधा सा है, आधा सा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से, इस तरह से आधा सा। कई बार मैं बता चुकी हूं, किसी भी वर्ण में नीचे हलंत लगाने पर, इस तरह से कट लगाने पर वो आधा वर्ण होता है, जिसका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लेना पड़ता है। स्वतः, स्वतः, फलतः, फलतः, अंततः, अंततः। आप इसको कैसे पढ़िए? पहले पढ़िए अंत, फिर तह। इसको कैसे पढ़ना है? तह, ऐसे, अंत तह, अंत तह। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, अंत तह, अंत तह। ऐसे ही फल अलग पढ़िए और इसको तह कर दीजिए। इधर ध्यान दीजिए, फल और तह। इसका जो साउंड है, जो साउंड निकलना चाहिए आपको, वो सीखना है। फल तह। तो इस तरह से इन शब्दों को पढ़ेंगे। प्रा तह। अब ये दो वर्ड है तो आप प्रा अलग पढ़िए और ये तह अलग पढ़िए। प्रा तह। एक बार फिर से देख लो, प्रा और तह, इस तरह से। प्रा तह, प्रातः। ब्रा तह, ब्रा, ये नीचे र निकला हुआ है, ये पदेन वाला र है। इसमें हमने र के यूज आपको सिखाए हैं, र के प्रयोग। इसकी भी एक वीडियो बनी है जिसमें सिर्फ र की मात्रा का प्रयोग सिखाया गया है। आप उसको भी पढ़ना सीखिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सारी मात्राएं, जितने भी मात्रिक शब्द हैं, वो सारी वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगी। क्रम शह, ऐसे ही पहले क्रम पढ़िए, उसके बाद शह। प्रायः, प्रायः, प्रायः। पुनः, 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 पुनः। दु, अब ये देखिए, सॉरी, विसर्ग, दुख में विसर्ग जो है वो इस दा पर छोटे की मात्रा है, और इसके ठीक बाद इस विसर्ग लगी हुई है, ये आ की मात्रा लगी हुई है, और उसके बाद खा। तो इसमें बीच में ये मात्रा लगी है। तो आपको इसको कैसे पढ़ने होगा? इधर देखिए, दु, ह, ख, दुख, इस तरह से। लेकिन हाँ, ये इसका इतना बताना मैं भूल गई, ये जो हा है, सॉरी, इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। यानी आपको बहुत कम समय में इसको प्रोनाउंस करना। ये नहीं कि तह तेज तक बोलते रहो, ऐसा नहीं। हा साउंड तो निकलेगी लेकिन धीमे निकलेगी, आधे रूप, आधा हा के रूप में। दुख, दुख, दुख। ऐसे ही संभवतः, संभवतः,
ये बिंदी है सा पर, अंक की बिंदी है, ये आधे माँ के रूप में पढ़ी जाएगी। इसको देखिए आप कैसे पढ़ना है, आधा माँ भ व तह। अंक की बिंदी के कल शब्द सिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, उनको पढ़ना। तो इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे, सम भवतः। सम अलग पढ़िए और भवतः अलग पढ़िए, फिर इसको मिला दीजिए, सम भवतः, संभवतः, इस तरह से। अगर आप चाहो तो ये हा साउंड का अब आप आराम से पढ़ सकते हो, संभवतः। ये आपको सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो, सिर्फ आप इसको प्रोनाउंस ऐसा कर सकते हो, इसका उच्चारण ऐसा कर सकते हो। ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन में पहुंचते हैं, अंत अंतःकरण, अंतःकरण। इसको भी आप ये अंक की बिंदी है, ये अंक की बिंदी कैसी, आधा ना इससे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये ता वर्ण जो है वो दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण है यानी दांत से बोलने वाला है। जब आप ये अंक की बिंदी को बिंदी की बाद जब ता साउंड निकालोगे, तब जब आप अपनी जीभ से कंठ से आने वाली वायु को जब रोकोगे, तब आधा ना ही साउंड निकलेगा। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर पा होता तो आप अपने लिप्स को बंद करते तो आधा मा साउंड निकलता। अगर पा वर्ग का वर्ण होगा तो आधा मा साउंड निकलेगा, ये ता वर्ण का है तो आधा ना साउंड निकलेगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए लिखा है अंतःकरण, अंतःकरण है ना, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो, अंतःकरण, अंतःकरण। ऐसे ही दुस्साहस, दुस्साहस। ऐसे ही निसंकोच, इस नी का ये जो नी है उसके बाद जब विसर्ग लग गया है तो इसका अर्थ हो जाता है बिना, बिना संकोच, बिना यानी किसका बिना, सॉरी ये नी है, इसका मीनिंग होता है बिना, विदाउट, बिना, है ना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं विदाउट, विदाउट। तो निसंकोच का मतलब है बिना सोचे, बिना सोच समझकर, निसंकोच यानी बिना सोचे। ऐसे ही निसंदेह, बिना संदेह के, निशुल्क, बिना शुल्क के, और निसहाय, निसहाय यानी बिना सहायता के, निछल, निछल बिना छल के, निशब्द बिना शब्द के। अगर आपको ये समझ में आया हो अच्छे से आ की मात्रा का जो कॉन्सेप्ट है तो इसको शेयर कीजिए।